हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम बात करेंगे 2026 में फरवरी में पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि ईवीएस पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2026 में फरवरी में, उनके आंसर पे बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए प्यारे बच्चे, आज बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप PYQ, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, अगर उस पर आपकी पकड़ बेहतर होती है तो यकीनन जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाले हैं उसको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संचालन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि पर्यावरण अध्ययन के लिए एक शिक्षक को एक्टिविटी बेस्ड जो है क्लास करवाने के लिए कहा जा रहा है। इस पर जो है किस बात पर ध्यान देनी चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये है कि स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों से होना चाहिए। स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो। स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुसार हो। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्र दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। प्यारे बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बात मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड तो है, लेकिन उसमें स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो स्थानीय संदर्भ की बात हो रही थी, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ करके आप लोग बताएं। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्र दृष्टि से कल्पनाशील, ये जो है और नैतिक दृष्टि से सही है। ये कल्पनाशील शब्द जो है ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है ना। तो इसका सही जवाब फिर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होने चाहिए, तो आप देखेंगे बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सीमित दायरे में है ना। जैसे यहाँ पे अनुशासन है, यहाँ शिक्षक की सुविधा है, यहाँ पाठ्य पुस्तक से है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो बाहरी दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए आंसर नंबर जो 4 है वो सही है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें सही जोड़ा आपको बनाना है। तो मलयालम का क्या होगा, कोंकणी क्या है, यहाँ पे भाषा है, यहाँ राज्य, ये भाषा है, ये राज्य है। मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कुडुक। तो मलयालम का क्या हो जाएगा, तो मलयालम का हो जाएगा केरल। उसके बाद कोंकणी का हो जाएगा गोवा। मराठी का हो जाएगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और गुजराती कहाँ की भाषा है, तो गुजरात की है ना। उसके बाद कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो कर्नाटक की। और कुडुक कहाँ की भाषा है, तो झारखंड की। तो उम्मीद करते हैं ये आपको मेल समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका ऑप्शन था तो वो बहुत लंबा हो जाता, थोड़ा सा PDF बनाना मुश्किल था। इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता हो जाए, यही काफ़ी है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। सीखने के प्रतिफल और दक्षता, सीखने के विशिष्ट उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि जो सीखने का प्रतिफल है और जो दक्षता है ये शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो 63 का 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना जी। चूँकि सीखने के प्रतिफल और जो दक्षता है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गुणवत्ता जांचने के मानक होते हैं।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण यानी जो थीम है परिवार एवं मित्र से संबंधित और कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। अगर आप बच्चे को परिवार और मित्र पढ़ा रहे हैं 3 क्लास में, तो इनमें से क्या सबसे सटीक है? परिवार में बदलाव ये बच्चे को बताएं, समाज एक परिवार के रूप में ये बच्चे को समझाएं, या परिवार वृक्ष समझाएं, परिवार के बदलते स्वरूप के कारण। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप आसानी से इसके आंसर पकड़ लेंगे। सबसे पहले तो 3 क्लास का बच्चा है, क्या लगता है कि 3 क्लास के बच्चे की जो समझ है वो बहुत गहरी होगी? क्या उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस पावर होगा? परिवार में जो बदलाव है ये बच्चा समझ पाएगा। समाज एक परिवार के रूप में है, यानी एक समाज के बारे में आप बच्चे को समझाएंगे, क्या वो इस बात को समझ पाएगा? परिवार के बदलते स्वरूप के कारण क्या इतनी गहरी बातों को बच्चा समझ पाएगा? तो सच्चाई ये है कि जो परिवार वृक्ष है, जैसे कि एक दादा हैं, दादा से मान लीजिए कि दादा के 3-4 बच्चे हैं, तो वो समझेगा कि मेरे जो हैं 2 अंकल हैं, एक फूफी हैं। तो इस तरीके से एक परिवार वृक्ष जो बनेगा, दादा फिर दादा के बच्चे फिर उनके बच्चे, तो ये उनको समझ में आएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं 1 नंबर 2 नंबर ये उनके समझ से बाहर है। तो सबसे बेहतर उपयुक्त क्या होगा? परिवार वृक्ष। जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? चाकू से, खूंटी से, इल्लीगे से और कुगेगे से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इल्लीगे, है ना। क्वेश्चन मतलब 65 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। क्यों सही हो जाएगा तो जान लीजिए। कर्नाटक में जो है प्याज के पौधों से सूखे पत्ते को काटने या अलग करने के लिए इल्लेगे का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का हंसिया यानी कचिया टाइप का होता है, या दरांती भी बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अगर इसमें आप बच्चों के बीच में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, अनुभव साझा, तो सबसे बेहतर क्या होगा? दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा, पानी की सुविधा सबको बराबर नहीं मिलती, पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। तो जरा ध्यान से समझिए, ये वाष्पीकरण की अवधारणा, क्या ये प्राथमिक स्तर के बच्चे समझ पाएंगे इस बात को? ये जो घनत्व की अवधारणा है, क्या इसको समझ पाएंगे बच्चे? और ये जो घुलनशीलता की जो अवधारणा है, क्या प्राथमिक स्तर के बच्चे इसको समझ पाएंगे? तो अगर आपको सबसे इसमें सटीक है जो बच्चों को आप समझा सकते हैं, वो ये समझा सकते हैं कि पानी की जो सुविधा है वो सभी को बराबर नहीं मिलती, तो प्राथमिक स्तर का बच्चा इस चीज़ को समझ सकेगा। तो ये चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे बेहतर होगा। जी, तो 66 का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझना चाहिए, यहाँ पर है चर्चा करना और अनुभव। तो यहाँ पे वाष्पीकरण की अवधारणा, घनत्व की अवधारणा और घुलनशील वस्तु की अवधारणा को एक्टिविटी से समझाना होगा। यहाँ पे उस पर चर्चा नहीं कर सकते आप, उसको प्रयोग से समझा सकते हैं। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या, जरा सा वो देख लेते हैं। कथन ये है कि बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एवं स्वाभाविक बच्चों की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। बिल्कुल, स्थानीय वस्तु से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको प्रधानता देनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर सकेंगे। तो ये भी सही है, इसका मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि
कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है, तो इसका मतलब 2 नंबर जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, है ना जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को भोजन थीम को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन है जो बेहतर नहीं होगा। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना, बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहना, और आगे क्या है कि शिक्षक यह कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना का मौका मिले। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये भी पॉजिटिव है, अपना खुद से विचार करे बच्चा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा में है कि बच्चा अपना चित्र बनाने को, बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से, तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना, तो देखिए यहाँ पर अगर आप उसको नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक तो प्राइमरी लेवल का बच्चा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना सकेगा वो भी नामांकित चित्र के साथ, तो ये उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंचा। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ आपकी स्क्रीन पर है लेकिन इसको समझना होगा। 17 बजे निकली और अगले दिन 20 बजे पहुँची, है ना। तो 17 से 17 जो है वो कितना हो जाएगा 24 घंटा। 17 बजे से 17 बजे 24 घंटा, यहाँ लेकिन है कितना 20 बजे, तो 3 घंटा और जोड़ दीजिए, 17 3 20, तो कुल मिलाकर के लग गया कितना 27 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1701 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने में कितना समय लगा है 27 घंटा, है ना। ये फिलहाल 7 काटेगा 9, 3 से ये भी कटेगा, तो 9 तिया 27, यहाँ काटिए आप, कितना हो गया 5 तिया 3 बचे 15, 15 2 17, 17 और यहाँ पे बचा 2 20, 3 छक्के 18, 18 3 7 21, 567। तो 567 में जो है आप 9 से भाग करिए, नछाके 54 54 2 56, ऊपर से उतरा 7, 9 तिया 27, तो 63 निकला, है ना। तो हाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा समझिए अगर काटने में आपको दिक्कत हुई है तो आप 27 से भाग दीजिए, 1701 में आपको 63 निकलेगा जी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं कर्मिक है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उपप्रकरण की व्यवस्था कर्मिक तरीके से है। और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है, और ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रकरणों से शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा शीर्षक आधारित है, तो शीर्षक आधारित नहीं है, प्रकरण आधारित है, थीम आधारित है। ईवीएस का जितना भी जो भी उसका मटेरियल है ना, और प्रकरण और उपप्रकरण की व्यवस्था कर्मिक तरीके से, दोनों ये सही है। पाठ्यचर्या एकीकृत है, ये सही है। मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर प्रश्नों से शुरू होता है, ये भी सही है। इसका मतलब BCD सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, हाँ 4 नंबर ऑप्शन में BCD लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो प्यारे बच्चे कितना समय हो गया देख लूँ मैं इस वीडियो में, 17 मिनट का क्लास हो चुका है। तो ठीक है 10 क्वेश्चन ही रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 का ही क्वेश्चन बैंक के देखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।